हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी इन्फो विद राहुल। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है जानना, और वह है एक तरफ फ्लिपकार्ट पर लगने वाली बिग बिलियन डे सेल, अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या और भी बड़ी सेल्स, और एक तरफ स्टॉक मार्केट की सेल, क्रिप्टो करेंसी की सेल, ये सभी सेल्स। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग टिप देकर जाऊंगा इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। और फ्रेंड्स, फिर से वही बात कहूंगा कि जहां से ये वीडियो शुरू की थी, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, इसको सेल की तरह देखिए। फ्लिपकार्ट अमेजॉन की सेल आती है, आप कितने उतावले हो जाते हैं, बिग बिलियन डेज आने वाली है फ्लिपकार्ट पर या अमेजॉन पर, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाली है जो कि आती है दशहरा के टाइम पे, और आप कितनी प्लानिंग करते हैं कि सेल आने वाली है, इसमें बहुत सारा सामान खरीदेंगे, मोबाइल लेंगे, टीवी लेंगे, कपड़े लेंगे, घड़ी लेंगे, एसी लेंगे, आदि बहुत सी यूज करने वाली चीजें। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर लगने वाली सेल्स और एक तरफ स्टॉक मार्केट की सेल्स में क्या अंतर है? इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि एक आपकी जेब से पैसे निकाल कर ले जाती है और आने वाले टाइम में खत्म हो जाती है, और एक सेल लगती है स्टॉक मार्केट में और वो आपकी जेब से पैसे निकालेगी बट आने वाले टाइम में इतने से पैसों को इतना कर देगी। और अभी मार्केट डाउन है, क्रैश है, हाहाकार है, सभी लोग डरे हुए हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप उठाइए। अधिक से अधिक संख्या में स्टॉक्स खरीदिए, अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स सर्च कीजिए, निफ्टी 50 में लगाइए। और यदि इन सब में नहीं लगाना चाहते, सीधा सिंपल नो टेंशन रहना है, स्टॉक ना खरीद के म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। वहां पर एक फंड मैनेजर होगा जिसका दिमाग इसी काम में लगा हुआ है कि आपके पैसे को, आपके जैसे हजारों लाखों लोगों के पैसे को कैसे ग्रोथ करना है, उसमें से आपको कैसे प्रॉफिट कमा के देना है। आप टेंशन फ्री रहिए, एसआईपी कीजिए, मौज लीजिए, बट कीजिए। और इस डाउन में आपको एसआईपी करने का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि इस चीज को वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने 2020 में क्रैश देखा है। कोविड के टाइम पर जो क्रैश स्टॉक मार्केट में आया था, म्यूचुअल फंड में आया था, वो क्रैश जिसने देखा है आज वो जानता है कि उस क्रैश की क्या अहमियत है। बट जो अभी पिछले 1 2 3 4 साल से, मतलब कोविड के बाद से, मार्केट उठने के बाद से जो इस मार्केट में है, उन्होंने क्रैश नहीं देखा है, क्रैश के बाद जो प्रॉफिट होता है वह नहीं देखा है, इसलिए वे लोग इस क्रैश से डरे हुए हैं, हाहाकार है मार्केट में। बट मैंने खुद वह प्रॉफिट देखा है कि एक मार्केट डाउन जाने से, क्रैश होने से कितना प्रॉफिट होता है उस डाउन में, उस क्रैश में। जब आप यूनिट्स खरीदेंगे उसी रेट में ज्यादा यूनिट्स आपके पास इकट्ठी होंगी, और जब मार्केट उठती है, इतनी ज्यादा उठती है कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड मेरा कोविड के क्रैश के बाद 1 साल बाद इतना उठा, 62% का रिटर्न मुझे उसने दिया। आप मान के चलिए कि लगभग उसमें यदि मेरे 1 लाख रुपए थे तो 1 साल में वो 1,62,000 हो गए। इतना प्रॉफिट है डाउन में की गई इन्वेस्टमेंट्स का। तो आप सीधा सिंपल, यदि आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते, स्टॉक खरीदना नहीं चाहते, इतना आपको समझ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लमसम कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। लमसम नहीं करना, मंथली एसआईपी कीजिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, थंब रूल है, गांठ बांध लीजिए, मार्केट और आदमी, इन दोनों का फैक्ट है, ट्रू फैक्ट, कि आदमी हो या मार्केट, एक टाइम के बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का, मार्केट फॉल का, मार्केट डाउन का, क्रैश का फायदा उठाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, इस सेल का फायदा उठाइए जितना उठा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कीजिए। और हाँ, फिर से वही बात मैं कहूंगा कि 1 2 महीने के लिए, 6 साल के लिए यदि आप इस मार्केट में आए हैं तो चले जाइए, यह मार्केट आपके लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों का विजन, यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहे, मिनिमम की यदि बात कहूं 5 इयर्स, 5 इयर्स यदि आप टिकना चाहते हैं इस मार्केट में, ये मार्केट आपके लिए है। उससे कम नो बॉस, आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, या फिर और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, आप उसमें मिनिमम 5 इयर्स दीजिए। लॉन्ग टर्म अच्छा है जितना आप दे सकें, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स, जितना आप दे सकें। जितनी कम एज पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा साधारण रूल है, जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितने लंबे समय के लिए करेंगे, उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। कंटिन्यू रखिए, बीच में अपनी एसआईपीज, अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़िए मत, निकालिए मत, विड्रॉल मत कीजिए, संयम रखिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए।
फिर आप देखेंगे कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी नॉलेज आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, इंश्योरेंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मनी इन्फो विद राहुल, जो कि पहले था आओ घूमे इंडिया। आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे, आओ घूमे इंडिया को ही मैंने अब मनी इन्फो विद राहुल कर दिया है, क्योंकि मेरी रुचि इस क्षेत्र में ज्यादा है। और हाँ, आपको बता दूं कि मैं इंश्योरेंस भी करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सभी तरह के इंश्योरेंस मैं करता हूं। उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मनी इन्फो विद राहुल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको वीडियो के लास्ट में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग टिप दूंगा, तो वह टिप है कि कोई भी कहे, कितना भी कहे, ट्रेडिंग से दूर रहिए। स्पॉट में अपना पैसा लगाइए। स्पॉट मतलब आज खरीद लिया, लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेव करके रखना है, लॉन्ग टर्म आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको सेल करना है। ट्रेडिंग से दूर रहिए। ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, फिर से ध्यान कर लीजिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए। बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत कीजिए। बिगिनर है तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सीखिए। ट्रेडिंग बहुत लूज कराती है लोगों की मनी। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हमारा 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ट्रेडिंग में लॉस हो गया। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बात की है। इसलिए मैं कहूंगा ट्रेडिंग से दूर रहिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग से दूर रहिए। स्पॉट में लगाइए, लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। लॉन्ग टर्म विजन है तो आप जरूर वेल्थ क्रिएट करेंगे। और इस सेल से जुड़ी, मैं तो सेल ही कहूंगा, इस सेल से, स्टॉक मार्केट डाउन होने वाली सेल से जुड़ी किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।